वो 21 जुलाई 1965 को पैदा हुए। वे शुरू से ही अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्रीय सेवा की भावना से प्रेरित रहे। उन्होंने भारत की सबसे प्रतिष्ठित सैन्य संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त की। भारत का तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसे हम CDS कहते हैं। आज हम बात करेंगे भारत की सशस्त्र सेनाओं के एक अत्यंत अनुभवी, रणनीतिक और सम्मानित सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल नमस्कार, जय हिंद। आज हम अपने होने वाले CDS के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने बहुत जल्द टेक ओवर करना है जनरल अनिल चौहान से। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी, PVSM, AVSM, SM, VSM। दोस्तों, नेतृत्व पद से नहीं, निर्णय, साहस और जिम्मेदारी से पहचाना जाता है। जो सैनिक राष्ट्र को सर्वोपरि मानता है वही इतिहास में अमर बनता है। अनुशासन वह शक्ति है जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण नेता बना देती है। आप देख रहे हैं अपना राष्ट्रवादी और सैनिकों को समर्पित चैनल सोल्जर वॉइस। आज हम बात करेंगे भारतीय सशस्त्र सेनाओं के एक अत्यंत अनुभवी, रणनीतिक और सम्मानित सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी, PVSM, AVSM, SM, VSM के बारे में, जिन्हें भारत सरकार ने भारत का तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसे हम CDS कहते हैं, नियुक्त किया है। 1 जून 2026 को वो कार्यभार ग्रहण करेंगे, यानी चंद एक दिनों बाद में। ये केवल एक नियुक्ति नहीं है दोस्तों, बल्कि भारत की संयुक्त सैन्य शक्ति, आधुनिक युद्ध रणनीति और भविष्य की सैन्य तैयारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वो 21 जुलाई 1965 को पैदा हुए। वे शुरू से ही अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्रीय सेवा की भावना से प्रेरित रहे। उन्होंने भारत की सबसे प्रतिष्ठित सैन्य संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त की। 67वां कोर्स नेशनल डिफेंस अकेडमी, 77वां कोर्स इंडियन मिलिट्री अकेडमी। इसके अतिरिक्त उन्होंने ज्वाइंट सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज UK से भी उन्होंने शिक्षा हासिल की। नेशनल डिफेंस कॉलेज NDC न्यू दिल्ली से भी उच्च स्तरीय सैन्य शिक्षा प्राप्त की उन्होंने। किंग्स कॉलेज लंदन से मास्टर ऑफ आर्ट्स डिग्री और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से MPhil इन डिफेंस स्टडीज भी प्राप्त किया। ये दर्शाता है कि वो केवल एक फील्ड कमांडर ही नहीं, बल्कि एक विद्वान सैन्य रणनीतिकार भी है। 14 दिसंबर 1985 यही वह दिन था जब उन्हें 8th बटालियन दी गढ़वाल राइफल्स में कमीशन मिला। गढ़वाल राइफल्स भारतीय सेना की अत्यंत वीर और गौरवशाली रेजिमेंटों में से एक है। दोस्तों, गढ़वाल राइफल्स से ही जनरल अट्टा हासनैन आज बिहार के गवर्नर हैं। कई आर्मी कमांडर्स हैं, कई इनके कोर कमांडर्स हैं गढ़वाल राइफल्स के। 4 दशकों से अधिक लंबे सैन्य जीवन में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कमांड, स्टाफ और प्रशिक्षण नियुक्तियां भी संभाली। दोस्तों, उन्होंने NDA में डिविजनल ऑफिसर के रूप में भविष्य के सैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षित किया। स्टाफ कॉलेज UK से लौटने के बाद उन्होंने माउंटेन ब्रिगेड में ब्रिगेड मेजर भी रहे। वो आसाम में 16 गढ़वाल राइफल्स की कमान संभाली। उस समय यूनिट ऑपरेशन रेनो के अंतर्गत काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में तैनात थी, जब उन्होंने कमांड की बटालियन। उन्होंने आतंकवाद विरोधी अभियानों में उत्कृष्ट नेतृत्व का प्रदर्शन किया। इसके बाद वो कजाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी में डिफेंस अटैची भी रहे। यह नियुक्ति उनकी रणनीतिक और कूटनीतिक समझ को दर्शाती। दोस्तों, कर्नल के रूप में उन्होंने असिस्टेंट मिलिट्री सेक्रेटरी, कर्नल, जनरल स्टाफ ऑपरेशंस, राष्ट्रीय राइफल सेक्टर के डिप्टी कमांडर भी वो रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई अपने जीवन में। ब्रिगेडियर बनने के बाद उन्होंने सांबा सेक्टर में 168 इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमान संभाली। इसके बाद वो NDC गए, जहाँ भारत के भविष्य के रणनीतिकार नेतृत्व को तैयार किया जाता है, जिसमें IAS, IFS सभी ऑफिसर्स आते हैं। मेजर जनरल बनने के बाद उन्होंने सिक्किम में 17 माउंटेन डिवीजन की कमान संभाली। ये क्षेत्र चीन सीमा के दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील है, इसलिए उनको वहाँ पे भेजा गया। उन्होंने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में चीफ इंस्ट्रक्टर के रूप में भी सेवा दी। 3 फरवरी 2020 को उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल पद पर पदोन्नत किया गया। इसके बाद उन्होंने GOC उत्तर भारत एरिया, GOC 11 कोर, चीफ ऑफ स्टाफ नॉर्दर्न कमांड, GOC सेंट्रल कमांड जैसी महत्वपूर्ण नियुक्तियां संभाली है। 1 जुलाई 2024 को लेफ्टिनेंट राजा सुब्रमणी ने भारतीय सेना के 47वें वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाला। ये भारतीय सेना का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता है। उन्होंने सेना के आधुनिकीकरण, संयुक्त संचालन और भविष्य की युद्ध तैयारी पर विशेष ध्यान दिया। सेवानिवृत्ति के बाद भी राष्ट्र ने उनके अनुभव का लाभ लिया। 1 सितंबर 2025 को उन्हें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल
सेक्रेटरीट में मिलिट्री एडवाइजर नियुक्त किया गया। ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण पद है जिस पे ये रहे हैं। 9 मई 2026 भारत सरकार ने भारत का तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया और 1 जून 2026 को वे कार्यभार ग्रहण करेंगे। ये उनकी अद्भुत सैन्य यात्रा का नया अध्याय है दोस्तों। CDS का पद तीनों सेनाओं के संयुक्त संचालन, थिएटर कमांड्स, आधुनिक युद्ध रणनीति, रक्षा समन्वय, आत्मनिर्भर रक्षा प्रणाली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल राजा सुब्रमण्यम को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए अनेक सैन्य अलंकरण प्राप्त हुए हैं। परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। इसके अतिरिक्त सियाचिन ग्लेशियर मेडल, ऑपरेशन विजय मेडल, ऑपरेशन पराक्रम मेडल, हाई एल्टीट्यूड मेडल, विदेश सेवा मेडल सहित अन्य पदकों से उनको सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उनके साहस, समर्पण और उत्कृष्ट नेतृत्व की पहचान है। आज दुनिया तेजी से बदल रही है। हाइब्रिड वारफेयर, साइबर वारफेयर, ड्रोन वारफेयर, AI आधारित युद्ध, स्पेस सिक्योरिटी, ऐसे समय में भारत को ऐसे सैन्य नेतृत्व की आवश्यकता है जो अनुभवी भी हो और दूरदर्शी भी हो। लेफ्टिनेंट राजा सुब्रमण्यम की नियुक्ति भारत के संयुक्त सैन्य शक्ति को नया दिशा देगी। उनकी यात्रा हमें सिखाती है अनुशासन सफलता की कुंजी है। निरंतर सीखना आवश्यक है। नेतृत्व केवल पद नहीं, जिम्मेदारी है। राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। भारत की तीनों सेनाओं के इस अनुभवी योद्धा को सोल्जर वॉइस परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि उनके नेतृत्व में भारतीय सशस्त्र सेनाएं और अधिक मजबूत होंगी, आधुनिक होंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी। दोस्तों, जब नेतृत्व अनुभव, साहस और राष्ट्रभक्ति से जुड़ता है तब इतिहास बनता है। एक सैनिक केवल सीमाओं की रक्षा नहीं करता, वो राष्ट्र के भविष्य की सुरक्षा करता है। दोस्तों, मैंने एक पुस्तक लिखी थी, स्ट्रेंथनिंग द डिफेंस फोर्सेस, ब्लूप्रिंट फॉर रिफॉर्म्स इन द आर्मड फोर्सेस। इसमें 180 पेज के ऊपर मैंने सरकार से सजेस्ट किया था CDS का सिलेक्शन भी मेरिट बेस्ड हो सकता है किसी को अच्छा भी ना लगा हो ये, लेकिन मेरा मानना था एक मिलिट्री हिस्टोरियन होने के नाते कि भारतीय सेना का सर्वोच्च पद प्रेसिडेंट के बाद में CDS ही आता है, जो तीनों कमांडों को कोऑर्डिनेशन को देखता है। उस पद पे मेरिट बेस्ड ना सिलेक्शन हो तो एक गलत मैसेज जाएगा, ये मैंने इसमें दिखाया था। मैं सल्यूट करता हूँ भारत सरकार को, श्री नरेंद्र मोदी जी को, श्री राजनाथ सिंह जी को, जिन्होंने एक बहुत काबिल ऑफिसर को CDS का पद देने की प्लानिंग की है। मैं उनके अच्छे भविष्य के लिए, जनरल सुब्रमण्यम को अच्छे भविष्य के लिए और सक्सेसफुल कमांड टेन्योर के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।